बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे शरीयत मुताहरा ने किन लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी। ये इंतहाई अहम टॉपिक है, ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। जो आपके सामने बयान किया जा रहा है इसे गौर से सुनिएगा। देखिए, शरीयत मुताहरा ने ऐसे मरीज़ को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो वो हलाकत में मुब्तला होगा या उसके मर्ज़ में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? ये किसी माहिर तबीब ने उसे बताया हो कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आप हलाक हो जाएंगे या आपकी बीमारी जो है उसमें इजाफ़ा होगा, आप देर से ठीक होंगे, या आपका साबिक़ा तजर्बा होगा जिससे आपको पता चले कि साबिक़ा तजर्बे में कि आपने रोज़ा रखा था तो इस कंडीशन में आप मज़ीद बीमार हो गए थे। तो अब ऐसी सूरत में ऐसे मरीज़ को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन रमज़ान का महीना गुजरने के बाद उन्हें चाहिए जितने रोज़े छोड़ें उन रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। और अगर उनके ऐसे मरीज़ हैं कि वो मुस्तकिल मर्ज़ में मुब्तला हैं और अब आगे सेहत भी आने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा शख्स जो है वो एक रोज़े का एक सदक़ाए फ़ितर देगा, जो इस दौर में 2023 में पाकिस्तानी रकम के एतबार से देखा जाए तो 320 रुपये इसकी रकम बनती है कम बेश एक सदका फ़ितर की। यानी एक सदका फ़ितर एक रोज़े की बराबर है, तो यानी एक रोज़े का सदका फ़ितर एक सदका फ़ितर एक रोज़े का देना होगा। जो रकम बनती है वो 320 रुपये पाकिस्तानी बता रहा हूँ मैं आपके सामने। अच्छा, एक ये हो गया, इस मरीज़ को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई। इसी तरह ऐसी ख़ातून जो बच्चों को फ़ीड करा रही हैं, तो लिहाजा उनके लिए अगर रोज़ा मुकम्मल करना दुश्वार होता है तो अब ऐसी सूरत में अगर वो रोज़े को तर्क करती हैं तो लिहाजा इन्हें भी फ़ुक़हाए किराम ने इजाज़त दी। इसी तरह जो है प्रेग्नेंट ख़ातून को भी जो है मज़हब इस्लाम ने इजाज़त दी, जबकि जो है उनके लिए रोज़ा मुकम्मल करना दुश्वार हो रहा हो तो शरई एतबार से इन्हें भी इजाज़त दी गई। इसी तरह मुसाफिर को, जो शरई मुसाफिर है, जो अपने घर से 92 किलोमीटर के फासले पर गया हो और सहरी का जो वक्त है वो मुसाफिरियत की हालत में यानी मुसाफिर होने की हालत में आया हो, तो लिहाजा अब यानी सहरी का वक्त मुसाफिर होने की हालत में आया तो अब शरई एतबार से मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है। तो अगर मुसाफिर रोज़े छोड़ता है, जितने रोज़े वो छोड़ेगा बाद में उतने रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। इसी तरह शेख फ़ानी कहते हैं ऐसा जो है उम्र रसीदा शख्स, खातून हो या मर्द हो, ऐसी जिनकी इतनी ज़्यादा एज हो गई है, जैसे मिसाल के तौर पे 65 साल है या इससे ज़्यादा है, तो लिहाजा उनसे रोज़ा रखना उनके लिए अगर दुश्वार है तो ऐसे शख्स को शरीयत मुताहरा ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। अगर बाद में सेहत आने की उम्मीद नज़र आए तो रोज़े की क़ज़ा करनी होगी, लेकिन उमूमन इतनी उम्र हो जाने के बाद सेहत आने की उम्मीद नज़र नहीं आती है, तो लिहाजा ऐसा शख्स जो है वो सदक़ाए फ़ितर अदा करेगा, यानी एक रोज़े का एक सदक़ाए फ़ितर। इस तरह 29 अगर दिन थे, यानी कि रमज़ान का जो महीना था वो 29 रोज़े थे, उसमें तो 29 सदक़ाए फ़ितर अदा करने होंगे, और 30 का रमज़ान था तो लिहाजा 30 सदक़ाए फ़ितर अदा करने होंगे। यानी आसान लफ्ज़ों में हमने आपके सामने बयान किया, मरीज़ को, हामिला ख़ातून को और ऐसी ख़ातून जो बच्चों को फ़ीड कराती हैं, इसी तरह मुसाफिर को और जो है शेख फ़ानी को, इन्हें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है। जो कंडीशन हमने आपके सामने बयान की है उस कंडीशन को बहरहाल मलहूज़ रखिएगा और कोशिश ये करें रोज़ा रखने की अगर हिम्मत हो तो रोज़ा रख लें। अगर लेकिन रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं है तो अब ऐसी सूरत में रोज़ा छोड़ने की शरीयत ने इजाज़त दी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर रोज़ा छोड़ेंगे तो लिहाजा बाद में रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी, लेकिन ऐसा शख्स है जो बाद में सेहत याब होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही तो ऐसा शख्स तो सदक़ाए फ़ितर अदा करेगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।